हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं ये लेके आई हूँ पर्स, मिनी पर्स छोटी छोटी बच्चियों के लिए। और ये बहुत सुंदर लगता है, बनाना भी बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन करके रेडी हो गया। और इसमें जो थ्रेड है सिर्फ 16 ग्राम्स लगा है। तो हमारे पास थोड़े बहुत थ्रेड्स घर में पड़े होते हैं, ये उनसे ही ये बन जाएगा। और इस तरह मैंने इसकी स्ट्रैप बनाई है। अगर आप स्ट्रैप इस तरह ना भी बनाना चाहो तो आप इसकी जगह कोई भी डोरी अटैच कर सकते हो, रेडीमेड कोई रिबन लगा सकते हो। और फ्रेंड, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये मैं अपनी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ये बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप ये बनवाना चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ये आप नवरात्रि पर कन्याओं को गिफ्ट कर सकते हो, बच्चों के बर्थडे पर आप उनको रिटर्न गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हो। और वैसे भी आप बच्चों को कभी भी गिफ्ट कर सकते हो, अपने घर की बच्चियों के लिए बना सकते हो। तो आज इस वीडियो में बनाएंगे इसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये एक्रेलिक यार्न है वर्धमान का यूज़ कर रहे हैं। और इसके लिए जो क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे 11 नंबर और 3 mm। और फ्रेंड्स, अगर आपने ऊपर फ्लावर या बो अटैच करना है तो जिस भी कलर का, तो उस कलर का भी आप यार्न लोगे। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये लेंगे पिंक कलर, आप कोई भी कलर ले सकते हो। और यहाँ पर हम एक बनाएंगे स्लिप नॉट, किसी भी तरह आप जैसे भी बनाते हो बना सकते हो। और 29 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 29 चेन्स मैंने बनाई। अब हमारा राउंड फर्स्ट स्किप 3, 1 2 3 स्किप करेंगे। फोर्थ चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है और 25 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गया। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 2, नेक्स्ट चेन में सभी चेन में 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया इन ईच स्टिच। और इसी तरह हम ये यहाँ तक 25 डबल क्रोशिया में कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 25 डबल क्रोशिया बना लिए। टोटल चेन हमने ली थी 29, 3 चेन हमने स्किप की, उसके बाद 25 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 1 चेन रहेगी लास्ट में। और यहाँ पर हमने ये लास्ट चेन में मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर हमने बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया इन लास्ट स्टिच। वन, 2 and 3। अब हमने ये बैक साइड वर्क करना है, ये जो चेन है इस चेन में वर्क करना है। तो अब इस तरह से हम बना रहे थे, इधर को इस तरह से टर्न करेंगे। और ये फर्स्ट चेन में तो हमने बना लिया, 3 बन गए हमारे। अब जो सेकंड डबल क्रोशिया है उसकी बैक साइड, उसकी चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो अब टोटल हमारे डबल क्रोशिया 26 हो गए थे, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा 28 हो गए थे। अब हमने सेकंड डबल क्रोशिया की चेन में बनाया जो इधर से हमारा था। और अब नेक्स्ट, तो इसी तरह अब हमने 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। हम सेकंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 1 बनाया, लास्ट में 3 बनाए थे। 1 इस साइड के लिए, 1 हमने यहाँ पर टर्न करने के लिए, और 1 हमने दूसरी साइड का बनाया था। तो अब हमने ये डबल क्रोशिया बनानी है एंड तक। 1 चेन में इस तरह से हमने ये चेन उठानी है। ये वाली चेन जो दिखाई दे रही है ये इस तरह से उठाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एंड में जा कर के मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फर्स्ट राउंड की एंड में है, तो यहाँ पर लास्ट में 1 स्टिच रह गया और यहाँ पर हम 2 बनाएंगे। इधर लास्ट वाले में हमने 3 बनाए थे, क्योंकि एक इस साइड का, एक इस साइड का, एक सेंटर का, और यहाँ पर 1 हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास टोटल स्टिचेज जो है वो 54 हो गए। 25 ये 53, यहाँ 53 और 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा डालना है, तो 54 स्टिचेस हो गए। और अब हमने यहाँ पर ये 3 की चेन काउंट नहीं की इस राउंड में हमने, तो फर्स्ट डबल क्रोशिया की जो चेन है इसमें हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और ये हमारा बेस बन गया। अब 3 चेन करेंगे, राउंड 2, 3 चेन 2 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, 3 चेन बनाई है, इसी स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब इस राउंड में हमने 3 चेन को कंसिडर करेंगे एज ए 1 डबल क्रोशिया। अब स्किप 2, 1 2 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यही हमने रिपीट करना है, 1 2 3 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। इस तरह से 1 स्टिच में बनाना है और 2 स्किप करना है, ये रिपीट करते जाना, स्किप 2 3 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। अब देखिए 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड स्टिच में 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। अगेन 1 2 स्किप 2 3 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। तो इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और ये राउंड इस तरह से बनाते हुए यहीं पर आके ओवर करेंगे, तो एंड में आकर के मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब टोटल क्लस्टर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 टाइम्स हमारे ये 3 स्टिचेस के जो क्लस्टर्स हैं वो बने हैं और ये लास्ट 18th मैंने बना लिया। इसके बाद देखिए ये 2 स्टिचेज रह गई, स्किप 2 करेंगे और ये फर्स्ट क्लस्टर में पहले हमने 3 चेन्स बनाई थी, तो थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच बनाएंगे और अब हमने यहाँ पर वर्क करना है, इन दोनों क्लस्टर्स के बीच में, यहाँ पर इनके बीच में वर्क करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर वर्क करने के लिए यहाँ पर जाना है, तो इसलिए 1 हमने 3 की चेन में किया स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट इसमें बनाएंगे, तो 3 स्लिप स्टिच हो गए, 1 हमने ज्वाइन किया, उसके बाद 2 स्लिप स्टिच और ये हमारे थर्ड राउंड में आएंगे। और अब हमने नेक्स्ट एक स्लिप स्टिच और बनाना है इस स्पेस में, तो सेकंड राउंड के 3 स्लिप स्टिच हो गए। अब यहाँ पर वर्क करेंगे, तो 3 चेन करेंगे, 1 2 एंड 3 और 2 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस, 1 एंड 2। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इस स्पेस में दोनों क्लस्टर्स के बीच में यहाँ पर हमने वर्क करना है, यही रिपीट करते जाना हमने। 3 डबल क्रोशिया बिटवीन 2 क्लस्टर्स। अब इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, तो इसी तरह बनाते जाएंगे। और फिर इसके बीच में बनाएंगे, तो इसी तरह बनाते हुए राउंड के एंड में हम आकर के मिलते हैं। हम बना रहे हैं थर्ड राउंड और एंड भी हैं और लास्ट 1 क्लस्टर हमारा रहता है, तो इस तरह से हम बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस और इस तरह से बन गया।
अब हमने यहाँ पर देखिए ये लास्ट था, अब इस राउंड में भी 18 है क्लस्टर्स। अब ये 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर जैसे हमने थर्ड राउंड स्टार्ट किया था ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में हमने स्लिप स्टिच बनाना है, फिर नेक्स्ट स्लिप स्टिच 2 हो गए। अब नेक्स्ट इस स्पेस में 3 स्लिप स्टिच, पहले एक ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, उसके बाद 3 स्लिप स्टिच बनाए क्योंकि हमने वर्क यहाँ पर करना है। तो अब फिर सेम, तो राउंड 2 की तरह ही बनाना है, 3 राउंड 2 राउंड जैसे हमने बनाए हैं तो आप राउंड 3 लगा लीजिए, 3 राउंड की तरह ही बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया, सॉरी 3 चेन 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हमने राउंड्स बनाते जाने, जितने भी हमने इसकी लेंथ बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा बनाना चाहते हैं हम ये उतने ही राउंड्स हम बना लेंगे। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे। देखिए अब इसकी इस तरह से ये बनता जाएगा। तो ये बना करके रोज़ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इतना बना लिया। अब ये क्लस्टर्स के राउंड काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड ये हो गए और एक राउंड ये था। 10 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए। और अब हमने ऊपर जो बनाना है सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे। तो अब राउंड है 11th। अब यहाँ पर मैंने 3 चेन में इसे ज्वाइन किया, यहीं पर 1 चेन करेंगे, इसी स्टिच में थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम मार्कर लगा लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में देखिए ये वाली चेन है, इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे। टोटल हमारे 54 स्टिचेस हैं, तो 54 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया राउंड बनाया और अब 1 स्टिच रह गया, यहाँ भी बनाएंगे। ये लास्ट स्टिच है, सिंगल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर मार्कर लगाया है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, 1 चेन करेंगे, इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये राउंड है 12th। और ये राउंड भी 11 राउंड की तरह, जैसे 11th राउंड बनाया है ऐसे ही बनाएंगे 12th राउंड, सेम एज राउंड 11। 1 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए इसमें बनाएंगे। तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इस स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके 1 चेन करेंगे और उस थ्रेड को कट कर देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए 12th राउंड के एंड में है, तो 1 स्टिच रह गया, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से ले लेंगे, निकाल लेंगे और ये थ्रेड मैंने कट कर दिया, थोड़ा सा थ्रेड छोड़ेंगे और यहाँ पर हम लेंगे नीडल, इसमें थ्रेड डालेंगे और देखिए ये जो लास्ट स्टिच है ये वाला, इसमें इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है। देखिए तो अब हम ये बैक साइड यहाँ पर थ्रेड जो है वो सिक्योर कर देंगे। अब ये थ्रेड कट कर देंगे। अब देखिए ये मैंने मार्कर लगाए हैं हाफ हाफ पर और ये देखिए इस तरह से साइड देखिए और इस तरह से हमने सेंटर में लगाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे
स्ट्रैप स्लिंग, तो एक स्लिप नॉट बना लेंगे और एक किसी भी साइड इधर या इधर कहीं भी हम ये वाले मार्कर पॉइंट पर इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से 1 चेन करेंगे। इसी स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया। अब हमने चेन बनानी है, जितनी भी आप लॉन्ग बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। ये 50, 55, 45 जितना भी लंबा रखना चाहते हो। तो ये मैं 50 चेन बना करके आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 50 चेन की। अब ये चेन को हम इस तरह से ट्विस्ट नहीं होने देंगे, ऐसे सीधा रखेंगे चेन को इस तरह से। और अब हमने इस स्टिच में यहाँ पर हमने मार्कर लगाया है, इसमें हमने ज्वाइन करना है। इस तरह से। तो यहाँ पर हम एक ज्वाइन किया, 1 चेन करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया इस सेम स्टिच, ताकि ये सिक्योर हो जाए। उसके बाद हम इस तरह से टर्न करेंगे और इसी चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट चेन इस तरह से उठाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस तरह से थ्रेड लेंगे और नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे तो 1 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगर आप सिंगल क्रोशिया बनाना चाहते हो तो सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हो। सिंगल क्रोशिया की 2 रोज़ भी आप बना सकते हो, लेकिन हाफ डबल क्रोशिया की 1 रो सफिशेंट होगी। तो इसी तरह हम ये एंड तक कर लेंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये डोरी इस तरह से बन गई, ये स्ट्रैप। और अब हम यहाँ पर लास्ट स्टिच में मैंने बना लिया है और अब लास्ट में आकर के यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। 1 चेन करेंगे और इस थ्रेड को कट करके यहीं पर हम सिक्योर कर देंगे और इस थ्रेड को भी सिक्योर कर देंगे। अब फ्रेंड देखिए ये स्टेप तो इस तरह से बन गई है और अब हमने इसके ऊपर डेकोरेशन करनी है। आप किसी भी तरह कुछ भी लगा सकते हो। मैंने एक जो पहले वीडियो इसकी डाली हुई है उसके इसी तरह छोटे छोटे पर्स बनाए हैं, उनमें मैंने बोज लगाए हैं। अगर आप बो लगाना चाहते हो तो उसकी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर मैंने इंग्लिश की कैप्शंस भी दी हुई हैं। और अगर आप इस तरह से कोई फ्लावर्स लगाना चाहते हो तो ये भी आप लगा सकते हो, कोई भी कलर किसी भी तरह का। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये फ्लावर लगा रही हूँ और इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसमें भी मैंने ये कैप्शंस दी हुई हैं। और यहाँ पर ये रॉन्ग साइड थ्रेड अटैच करके मैंने यहाँ पर ये थ्रेड निकाला है। मैं यहाँ पर एक बीड अटैच करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो या कुछ और भी लगा सकते हो इस तरह से। और यहाँ पर सेंटर के पास में से हम इसे निकालेंगे ऐसे और इस तरह इसको सिक्योर करेंगे और एक बार इसमें से और निकाल देंगे। अब ये 2 टाइम्स हमने हो गया तो अब ये हिलेगा नहीं, सिक्योर हो गया अच्छे से। अब इसको कहीं भी आप सेंटर में लगाना चाहते हो सेंटर में लगा सकते हो और यहाँ लगाना चाहते हो तो इसे साइड पे भी लगा सकते हो। तो चलिए हम इसे अटैच करते हैं यहाँ से। और अब हमारा ये थ्रेड इधर है तो हमने कॉर्नर कॉर्नर ज्वाइन करेंगे। तो इस थ्रेड को इस तरह से कॉर्नर में ले आएंगे ऐसे, इस तरह से
और इस कॉर्नर को कहीं भी, जहाँ भी हमारा हाथ ठीक आता है, इसे हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम छोटे छोटे स्टिचेस लगाएंगे। अब यहाँ पर लगा लेंगे। अब नेक्स्ट ये जो पैटर्न्स बनी हैं इनमें हम इस तरह से तो इसी तरह छोटे छोटे स्टिचेस लगाते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्लावर भी अटैच कर लिया। हमारा ये पर्स, मिनी पर्स बन करके रेडी हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए आप इसे। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।